रहमान अलैहिस्सलाम के सहाबी हज़रत आसिफ बिन बरखिया का वाक़या औलिया कराम के लिए फासले सिमट जाते हैं। अब ये भी करामत थी कि तख्त मलका बिल्किस का उठा के उस मुल्क से अपने मुल्क ले आना, वो भी एक सेकंड के अंदर, पलक झपकने से पहले। ये भी करामत थी जिसका जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसी तरह इस उम्मत के भी कई औलिया कराम से ऐसी करामात का ज़हूर हुआ है। मिसाल के तौर पे इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, ये अपने दौर के बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इमाम थे। आपके खादिम मोहम्मद बिन अली फरमाते हैं कि एक दिन आपने मुझे फरमाया कि अगर मेरे मरने से पहले तुम मेरा ये राज जाहिर न करो तो आज असर की नमाज मक्के में पढ़ते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं आपका राज जाहिर नहीं करूँगा। इमाम सुयूती ने फरमाया मेरा हाथ पकड़ो। आपने हाथ पकड़ा, मैंने उनका हाथ पकड़ा। फरमाया कि अब आंखें बंद कर लो। हाथ पकड़ के आंखें बंद की, 27 कदम चले। फरमाया आंखें खोल लो। जैसी आंखें खोली तो हम जन्नतुल मुअल्ला के दरवाजे पे थे। जन्नतुल मुअल्ला ये मक्का शरीफ में, आप हरम शरीफ से मस्जिद जिन की तरफ क्रॉस करते हुए जाएंगे ना, तो आगे जन्नतुल मुअल्ला आता है। मस्जिद शजरा आती है, मस्जिद जिन आती है, फिर आगे जन्नतुल मुअल्ला है। हम जन्नतुल मुअल्ला के पास थे। हमने वहाँ दुआ वगैरह की। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार भी वहीं है, तो वहाँ पे मज़ार पे हाज़िरी दी। फिर हम हरम में पहुँचे, हमने तवाफ़ किया, अब ज़मज़म पिया, मकाम इब्राहिम के करीब बैठे रहे, असर की नमाज़ पढ़ी। तो अब इमाम सुयूती रहमतुल्लाह ने फरमाया कि तुम चाहो तो हाजियों के साथ वापस आ जाना, चाहो तो मेरे साथ ही चले जाओ। कहा हुज़ूर मुझे अभी साथ ही ले चले। फिर हम दोबारा जन्नतुल मुअल्ला के पास गए। फिर फरमाया आंखें बंद कर लो। आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद फरमाया आंखें खोल लो। आंखें खोली तो हम दोबारा मिस्र में वापस पहुंचे हुए थे। ये अल्लाह वालों की होती है कि असर से पहले फरमा रहे हैं कि चलो असर मक्के में पढ़ते हैं, और असर पढ़ा के मक्के में तवाफ भी करवा के अब ज़मज़म भी पी के और वहाँ से फिर असर पढ़ के वापस भी आ जाते हैं। इसी तरह हमारे आका आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, आपकी भी कई करामात है। ये भी हर जुमेरात को बरीले से मदीना शरीफ, अपने शहर बरेली से मदीना शरीफ हाज़िरी दिया करते थे। एक दिन कुछ मिलने वाले आए, उन्होंने जब आपको देखा, अपने कमरे में देखा तो आप वहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसी कमरे से बाहर आ रहे हैं। तो जब पूछा, पहले तो आप नहीं बता रहे थे, जब इसरार किया गया तो आपने फरमाया कि मैं अपने इसी कमरे से हर जुमेरात को मदीने जाता हूँ। तो माशाल्लाह, जहाँ से चाहें मदीने को जा निकलते हैं, हमें ज़मीन पे सफ़र की इजाज़त ऐसी है। तो ये अल्लाह वाले होते हैं जो मदीने पहुँचा भी देते हैं, और लम्हों भर में हज़ारों लाखों मील का सफ़र भी ऐसे सेकंडों में तय करवा देते हैं। ऐसे ही हुज़ूर गौसे आज़म, वो तो वलियों के भी सरदार हैं, इनकी तो शान ही निराली है। शेख अबुल हसन बगदादी फरमाते कि मैं रात भर जागता रहता ताकि किसी वक्त हुज़ूर गौसे पाक की खिदमत बजा लाऊं। एक रात मैंने देखा हुज़ूर गौसे पाक का मकान से बाहर तशरीफ़ लाए। मैंने पानी का लोटा हज़र किया, आपने इधर तवज्जो ना फरमाई। आप दरवाजे की तरफ तशरीफ़ ले गए, दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, आप तशरीफ़ ले चले, मैं भी पीछे पीछे हो लिया। शहर बगदाद से बाहर तशरीफ़ ले आए। अभी चंद कदम ही चले थे कि एक शहर नज़र आया। मैंने वो शहर पहले नहीं देखा था। गौसे पाक उस शहर में दाखिल हुए, एक मकान में तशरीफ़ ले गए। वहाँ 6 शख्स बैठे थे। उन्होंने खड़े होकर आपकी ताज़ीम की, सलाम किया। उस मकान के कोने से कुछ रोने और कराने की आवाज़ आ रही थी। थोड़ी देर में वो आवाज़ बंद हो गई। एक शख्स आया, इतने में उस मकान के कोने में जाकर एक मैयत को कंधे पर रखकर बाहर चला गया। फिर एक शख्स को हुजूर की, गौसे पाक की खिदमत में पेश किया गया। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें थी, सर नंगा था, ज़ाहिरी हुलियों से काफिर लग रहा था। गौस पाक ने उस शख्स को कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया, उसके सर और मूंछों के बाल कटवाए, टोपी पहनाई और मुहम्मद नाम रखा। फिर बाकी 6 लोग जो पहले से मौजूद थे उनसे फरमाया कि हमने उस 7वें की जगह इसको मुकर्रर कर दिया। ये फरमाकर गौसे पाक बाहर तशरीफ़ लाए। चंद कदम ही चले थे कि दोबारा बगदाद पहुँच गए। मैं भी पीछे पीछे था। हुज़ूर अपने मकान में तशरीफ़ ले गए।
और मैं मदरसे में चला गया। मैं हैरान था, ये वाक़या क्या हुआ है कि हम चलते चलते हम उधर पहुंच गए और ये सारा मामला समझ नहीं आई हुआ क्या। गौस पाक ने किसको कलमा पढ़ाया, वो मैयत कौन थी, और आपने सातवां जो मुकर्रर किया, ये क्या वाक़या था। इसी फिक्र में सोचते सोचते रात गुजर गई। सुबह मैंने गौस पाक के सामने जब मैं हाजिर हुआ, पढ़ने बैठा, अब रोब की वजह से ज़ुबान नहीं खुली। हुज़ूर गौस पाक ने फरमाया, बेटा पढ़ते क्यों नहीं। मैंने अर्ज़ की, हुज़ूर वो रात का वाक़या क्या था, मुझे कुछ आगाह फरमाइए उस बारे में। गौस पाक ने फरमाया कि वो ईरान का शहर था निहावन। अब इराक से ईरान चंद लम्हों में पहुंच गए पैदल। ईरान का शहर निहावन था और वो जो 6 शख्स थे वो अब्दाल थे, और जिसकी तुमने कराहने की आवाज़ सुनी थी वो 7वें अब्दाल थे। उनकी नज़ा का वक्त था, फिर उनका इंतकाल हो गया। जिसको मैंने कलमा पढ़ाकर मुसलमान किया वो कुस्तुनतुनिया का एक गैर मुस्लिम था, काफिर था। मैंने उसे मुसलमान करके 7वें अब्दाल की जगह मुकर्रर कर दिया। फरमाया, ए अबू हसन, जब तक मैं जिंदा हूँ ये वाक़या किसी से ना कहना, किसी को ना बताना। मुंह लगाता नहीं दुनिया में जिसे कोई भी, बिल यकीन उसके तरफदार हैं गौसे आज़म। खोटे सिक्के जहाँ चल जाते हैं वो है बगदाद, वहाँ निकम्मों के ख़रीदार हैं गौसे आज़म। ओ करम उसने अमल आ नहीं है कोई, ना वज़ाइफ हैं ना अज़कार हैं गौसे आज़म। तो अल्लाह वाले यूँ एक निगाह करते हैं तो एक काफिर को कलमा पढ़ा के अब्दाल बना देते हैं। लेकिन वली बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। अभी कलमा पढ़ाया, अभी उसको मुकर्रर कर दिया, अब्दाल बना दिया। ये भी कैटेगरी होती है, दर्जात होते हैं औलिया किराम के अंदर। अल्लाह पाक वलियों की मोहब्बत नसीब फरमाए, आमीन बिजाह नबी अमीन।